हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैंने जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी देखा है, लेकिन वहाँ पर प्रीमियम कुछ खास मूव नहीं कर रहे थे। तो मैं अभी जैसे मार्केट आया हुआ हूँ, तो मुझे इसमें प्रीमियम जो है अच्छे खासे मूव देते हुए दिख रहे हैं। तो मैं जो है मोमेंटम को ही कैप्चर करना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं मोमेंटम बायर ही हूँ मैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें एक वुड साइड का ही मूव अब मार्केट में देखने को मिल सकता है, तो मैं उसी को कैप्चर करने के लिए 40 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करूँगा। अपना फंड आप इसमें देख सकते हो 10,000 कुछ की इन्वेस्टमेंट रहेगी हमारी। बाकी जो फंड था वो मैंने आज विड्रॉल कर लिया, क्योंकि आज अपनी क्रेडिट कार्ड की किस्त हमें देनी होती है और बिल बन गया था उसका, तो आज उसकी लास्ट डेट है, तो मैंने वो बिल को पे करना था, तो मैंने फ़ंड निकलवा लिया। तो अब जो भी फंड है इससे ही करेंगे, बाकी आगे कुछ फंड का होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर हमें जो है पुट साइड का एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर पहले मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूँ और इसको मैं चार्ट पर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं ट्रेड अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपको चार्ट पर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अपना जो भी अपना यूनिक स्ट्रैटेजी हमने चूज की हुई है बड़ी अच्छी है और थोड़ी सी एग्जीक्यूशन मांगती है टाइम पे। जो आप लोग अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर कर सकते हो तो आप इजीली यानी बहुत अच्छी स्कैल्प कर सकते हो, और जो अपना रिस्क है वो बहुत कम रिवार्ड आप जो है अच्छा खासा निकाल सकते हो यदि आपकी होल्डिंग पावर सही है। तो उनके लिए बड़ी अच्छी है, मेरे लिए थोड़ी अभी जो है इतना खास अच्छा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर यार लॉस की लिमिट की बात करें तो लॉस इसने लिमिट से ज़्यादा ही दिखा दिया। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, मेरी एंट्री ऐसी जगह होती है कि या तो वहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी डाउन ही चला गया। तो यहाँ पर कई बार अपने अगेंस्ट भी चला जाता है, कई बार अपने फेवर में भी चला जाता है, लेकिन इतना डाउन जाना नहीं चाहिए था। तो चलिए, अभी लॉस हो जब तक अपना लॉस नहीं है, जब तक हमने बुक नहीं किया, अभी हम बुक करेंगे तो लॉस हमारे अकाउंट में हो जाएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो अभी नहीं है हमारा लॉस, तो दोबारा डाउन जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और यदि बाउंस बैक करता है तो हम जो है फिर थोड़ी देर वेट ही करेंगे। ये भी अच्छा हुआ कि हमने 40 क्वांटिटी रखी हुई थी, अगर कहीं यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी होती तो हमें लॉस बड़ी जल्दी दिखाता। लेकिन कहीं ना कहीं 40 क्वांटिटी में स्कैल्पिंग इतनी खास अच्छे से देखता नहीं हूँ, ये रहता है कि चलो थोड़ी देर होल्डिंग कर ही लूँगा। तो उसको देख, अगर मेरे को सच बताऊँ, मेरी छोटी क्वांटिटी से मुझे ज़्यादा डर लगता है। मेरे को बड़ी क्वांटिटी में इतना डर नहीं लगता जितना मेरे को छोटी क्वांटिटी में लगता है। तो पता नहीं है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इसने अपना सारा तकरीबन जो लॉस है, अब यहाँ पर हम 10 पॉइंट के लॉस में हैं और अब बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट आ गए। तो ठीक है, अच्छा खासा मूव आ रहा है, लेकिन जाना चाहिए थोड़ा सा अपने फेवर में भी। ऐसा नहीं है यार कि बिल्कुल हमें जो है निकाल नहीं आया था, तो हमने वहाँ पर क्वांटिटी कम रख रखी थी, हम निकले नहीं। अब चलिए, हमारे फेवर में चलने लगा, तो यहाँ पर इसको भी बुक करेंगे। 1,000 तक का प्रॉफिट दिखा दिया। चलिए, यहाँ पर इसको भी बुक करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन दोबारा डाउन आया तो मेरा 286 का ही टारगेट था और 285 का टारगेट था, तो वहाँ पर ये दोबारा आ गया। तो यहाँ से अगर कंटिन्यू निकल गया तो अच्छी बात है, अगर डाउन आने लगा तो फिर हम यहाँ से एग्जिट ही करना पड़ेगा। तो डाउन ही आ रहा है, पहले निकल ही लेते हैं। ये क्या हुआ भाई, 270 के आसपास था, ये इतने कम पे क्यों एग्जीक्यूट हुआ? थोड़ा सा इसमें हुआ है हमारा, है ना, इतने पे 260 पे एग्जीक्यूट हुआ और प्राइस तो 270 के आसपास था। तो चलिए, यहाँ पर हम जो है कुछ नहीं कर पाए, ना हम प्रॉफिट में ही आए ना लॉस में ही आए, तो ये ट्रेड हमारी नहीं माननी जाएगी। हम यहाँ पर एक और ट्रेड को जो है प्लान करते हैं और आपकी पर जो है थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि यार देखो रेजिस्टेंस भी हमारे खुद के लगाए हुए हैं और उसी को हम फॉलो नहीं करते। तो अब दोबारा देखो निकलने तो लगा है प्राइस। अब यदि ये 285-86 को क्रॉस करने लगा तो अगला टारगेट इसका 325-330 तक का होगा, तो वहाँ पर छोटे चलिए निकल रहा है। तो मेरी यही गलती है। देखो, जैसे कि अपना जो मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता पा रहा। लैपटॉप में मुझे दिख रहा है कि हाँ, हमें एक और टारगेट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में कमी है। और मैं आपको चार्ट पर सब दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चार्ट हमें बताता है कि कैसे कैसे आप प्रीमियम का चार्ट पर मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमें दिखता है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी क्वांटिटी कम ही रखेंगे, क्योंकि फंड भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ऐसा करते हैं 50 रख लेते हैं, तो 10,000 11,000 के आसपास फंड है, लेकिन 8700 बहुत है। तो 8700 की हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी और वो देखिए अपना होना तो चाहिए यहीं पर 165 68। यहाँ पर ऑर्डर अपना यहाँ पर अपना बना हुआ है कि यहाँ से हमें एक और जो है
मूव मिल सकता है, लेकिन मेरे को रहता है थोड़ा सा मैं कन्फर्म हो जाऊं, तो उसकी एवरेज में ही ज़्यादातर मेरे से जो है लेट एंट्री होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा कन्फर्मेशन का वेट करते हैं तो वहाँ पर एंट्री मिस हो जाती है। ये देखो निकल गया ना 175। चलिए बाई कर लेते हैं यार, नहीं हुआ तो 180। देखो ये होता है यार 165 से 180, तो कहीं ना कहीं 15 पॉइंट 17 पॉइंट 15 पॉइंट 10 पॉइंट लेट है, तो ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। और अपने जो सिस्टम है, जो भी अपना सेटअप है, बड़ा ही यूनिक सेटअप है, उसने हमें जो है आइडेंटिफाई करके दे दी थी ट्रेड कि आप यहाँ से जो है अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो। और छोटा सा रिस्क था, लेकिन अब यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये 165 160 तक दोबारा गया तो फिर अपना लॉस बड़ा दिखाएगा, लेकिन नहीं अब तो निकलेगा भाई। तो इसका टारगेट की बात करें तो 215 210 के आसपास हमारा टारगेट है, और उसके आसपास आएगा तो हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे, आपके बार प्रॉफिट बुक करेंगे, होल्ड नहीं रखेंगे पोजीशन को। चलिए 212 तक आ गया, अब नहीं रुकूंगा मैं। तो 1430 रुपये 50 पैसे का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। देखो कहाँ आ गया प्राइस, 192 180 207 पे कटा है ना। चलिए तो होता है कि बिल्कुल 212 भी नहीं कटेगा कि हाँ बिल्कुल हमने कोई लिमिट ही लगा रखी थी, लेकिन ठीक है इतना भी हमने यहाँ पर 180 से 207 यानी कि ठीक है हमने 20-30 पॉइंट कैप्चर किए हुए हैं, लेकिन ये थोड़े और ज़्यादा हो सकते थे अगर हम 165 पर अपने बाइंग करते। तो ये अपनी फर्स्ट ट्रेड थी कि हमने कैसे चार्ट पर देख कर ट्रेड को लिया हुआ था। ये आप लोग अपना सेटअप देख सकते हो, जो हमारा सेटअप बनता है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो मॉर्निंग में सेटअप बना हुआ था मेरा, जैसे ही मार्केट ओपन हुई कॉल साइड में, वो दिखाता हूँ। मैंने इसको बाद में देखा है, तो ये देखो कितना प्यारा सेटअप बना हुआ था। जैसे ही अपनी पिछली वो देखो चार्ट, तो वहाँ पर क्या था कि 50 और 20 को ही स्पॉट लिए चल रहा था। तो जैसे ही इनको क्रॉस करेगा और 200 पे आएगा तो एक बार वहाँ से जो है ज़रूर अप साइड जाता है। ये बड़ा ही अपना प्यारा सा सेटअप है। 200 के आसपास बाइंग बनती थी। असल सिर्फ और सिर्फ 5-7 पॉइंट का था, वो भी नाम मात्र का। और देखो टारगेट 320, तो ठीक था यार। 150 यानी 100 पॉइंट थे, और वो भी 3 से 4 मिनट में। अब यहाँ पर तो ट्रैपिंग है भाई, और कुछ नहीं है। अब ये कॉल में भी जाएगा, पुट में भी जाएगा, सभी तरह घुमाएगा, तो वहाँ पर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमने फर्स्ट ट्रेड ली हुई थी, वो कैसे ली हुई थी। जैसे कि ये अपनी 20 मूविंग एवरेज है ब्लू सी, तो इस तक ही अपना टारगेट था 280 284, लेकिन हमने वहाँ पर बुक नहीं कर पाया। और बड़ी देखो कितनी वीक बनी हुई थी हमारे अगेंस्ट, तो वहाँ पर हम निकल गए। नहीं यहाँ नहीं बात थी, ये थी बात इधर है ना। थोड़ा सा मैं आपको गलत बता रहा हूँ। ये जो लंबी सी वीक बनी हुई थी और इससे अगली, इस पर हमने एंट्री ली, और जो रेड कैंडल हमारे अगेंस्ट बनी इसने हमें लॉस दिखाया था। और उसके बाद आप कंटिन्यू देखो, इसने भी 230 से 330 यानी 3-4 मिनट में ये भी अच्छा खासा जो है हमें रिवार्ड देके चली गई थी। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बस प्रॉफिट बुक करते करते लेट हो गए, और कहीं ना कहीं 1-2 मिनट इसमें वेट किया होता तो हम यहाँ पर भी अच्छे खासे प्रॉफिट में अभी जो है बैठे होते। तो ये अपना इंडी मनी का चार्ट है, मैं इसको ही अपना लैपटॉप वगैरह में वॉच करता हूँ। अब ट्रेड करता हूँ मैं, जो मैंने अलग स्ट्राइक प्राइस चूज की थी, थोड़ी सी OTM थी, क्योंकि जो अपना ये जो सेटअप है ये ज़्यादातर इंडी मनी में जो है अच्छा काम करता है कंपैरिजन टू OTM में यह है कि थोड़ा सा करता तो है। अब देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है कि मैं यहाँ पर एक और स्कैल्प कर सकता हूँ। ये देखो मेरे को बाय करना था 266 पे, लेकिन मैं बाय नहीं करता है ना, मैं इसको बाय करूँगा 280 के आसपास। तो यानी 280 285 मेरे 15-20 पॉइंट तो ऐसे निकल जाते हैं। तो थोड़ा मैं लेट एग्जीक्यूशन करता हूँ। यदि कोई, अब देखो मैं आपको जो बता रहा था हिंदी मनी में, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये आउट ऑफ द मनी है। इसमें भी अपना टारगेट पेंडिंग दिख रहा होगा आपको 216 तक कुछ ऐसा, लेकिन उधर अपना टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम हिंदी मनी को ही वॉच करते हैं कि उधर 50 मूविंग एवरेज को उसने जो है एक बार टच कर दिया, तो वहाँ से उसका रेजिस्टेंस जरूर लेता है। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस इसका फेस करना था, लेकिन ये वहाँ तक गया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 50 जो हिंदी मनी वाली थी उसका इसने रेजिस्टेंस ले लिया था। तो यार मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे तो आप लोगों को मैं नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि मैंने भी इसमें काफ़ी टाइम दिया हुआ है कि हाँ मैं इसको जब भी फ्री होता हूँ सुबह शाम रात, तो मैं इसको देखता रहता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। ये तकरीबन काम करता है यदि प्रीमियम में अच्छा खासा मूव आता है।
यदि प्रीमियम में मूव नहीं है, फिर साइडवेज मार्केट है वहाँ तो कोई भी आप कुछ भी लगा लो और वो तो ट्रैप करते ही करता है, वहाँ पर कोई भी अच्छा काम नहीं करता। अब जिसकी थोड़ी बड़ी है कि हाँ वो सोचता है कि मैं थोड़ा लंबा होल्ड रखना चाहता हूँ, तो आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर भी वॉच कर सकते हो कि कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है कि मार्केट में सेंसेक्स जो है वो कंटिन्यू फॉल कर रहा है, तो पुट के प्रीमियम देखो कितने डाउन है, 1000 से गिरे हुए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो भी नीचे बायर इतना मजबूत आया है कि वो ऊपर वालों को बिल्कुल निकाल देगा? तो यार ऊपर वाले बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, उनको मार्केट में छेड़ना जो है और आज एक्सपायरी है इतना अच्छा, इतना मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर तो आएंगे, बायर आएंगे और थोड़ा उनको प्रॉफिट दिखाएगा, फिर उनके असल ले लेगा मार्केट। तो ऐसा कुछ चार्ट का चलेगा। और 131 के आसपास अपनी ब्रोकरेज है, तो 1494 में से 131 जो भी निकाल के बचेगा वो कल हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन।